लोग एक अच्छे माहौल में अपने मुल्क में अपने मजहब पर, अपनी शरीयत पर, अपने पर्सनल लॉज पर अमल करते रहें। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा है तो ये संविधान के खिलाफ है। देश में एकता पैदा नहीं होगी, इंतशार पैदा होगा, आपस में झगड़े होंगे। अपनी कट्टरपंथी, अलगाववादी और देश विरोधी सोच से प्रभावित करने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। जिहादी मानसिकता से प्रेरित जो इनकी मानसिकता है उसको विधि आयोग को भेजना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या बनी है अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से, जितना भेदभाव चल रहा है, कोर्ट के ऊपर प्रेशर है, हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून, वो भी खत्म हो जाएगा। कोर्ट में भी आसानी रहेगी, पुलिस के लिए भी आसानी रहेगी, सभी नागरिकों को इक्वल राइट मिल जाएगा, देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात, देश की एकता अखंडता मजबूत। देश में एक कानून को लाने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। वो कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मुस्लिम समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का विरोध किया है। लॉ कमीशन ने यूसीसी पर सभी पक्षों से सुझाव मांगे थे, जिसका जवाब जमीयत ने भेज दिया है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का विरोध किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर अब जमीयत उलेमाए हिंद अरशद मदनी ने भी लॉ कमीशन को अपना ड्राफ्ट भेज दिया है। जमीयत ने कहा है कि यूसीसी मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है, साथ ही इसे देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक बताया गया है। इतना ही नहीं, जमीयत ने कहा है कि उनके पर्सनल लॉ को क़यामत तक संशोधित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लॉ कमीशन को अपना ड्राफ्ट भेजा था। उन्होंने भी यूसीसी का विरोध किया था। लॉ कमीशन ने खुद सभी पक्षों से यूसीसी को लेकर सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी थी। अब जमीयत ने 22 पन्नों का ड्राफ्ट कमीशन को भेजा है। जमीयत की तरफ से लिखा गया है कि समान नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों का मसला है। लिखा गया है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में सरकार को सभी धर्मों, सामाजिक और आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों से सलाह व मशवरा करना चाहिए और उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। यही लोकतंत्र की मांग है। यूसीसी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु लगातार अपना अभियान जारी कर रहे हैं और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, पहले ये जान लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यह धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर उठकर है। देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं, तो वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। जबकि गोवा में साल 1961 से समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन मुस्लिम समाज भारत में इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरु अपने अपने वीडियो जारी कर रहे हैं। क्या कुछ वो इसमें मांग कर रहे हैं सरकार से और क्यों उनको ये कानून पसंद नहीं आ रहा, जरा सुनिए। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज मुल्क में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। याद रखें, यह मुल्क लोकतंत्र की शक्ल में अलग अलग धर्म के मानने वालों का मुल्क है। यहां पर सब लोगों को अपने अपनी आजादी के साथ अपने धर्म को मानने का अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। लोगों के मन में सवालात हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा है तो ये संविधान के खिलाफ है। बोर्ड ने फ्रॉम डे वन यूसीसी की मुखालफत की है और हम सबकी भी यही राय है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा हैं, जिसकी जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है। और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को अपने मजहब पर
अमल करने का पूरा इख्तियार दिया है और उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। लिहाजा सब मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारा जो ये हक़ है, जो बुनियादी हक़ है, ये बरकरार रहे और हम लोग एक अच्छे माहौल में अपने मुल्क में अपने मज़हब पर, अपनी शरीयत पर, अपने पर्सनल लॉज पर अमल करते रहें। से देश में एकता पैदा नहीं होगी, इंतशार पैदा होगा, आपस में झगड़े होंगे और जो हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें आज हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, वो अपने धर्म के एतबार से जो रसूमात हैं उसको उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें ये उनके मजहबी सब के मामले हैं। तो गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स की शक्ल में लाना चाहती है। इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए था। पर जो भी चीज धर्म का है उसको उसमें काम अपना धर्म के एतबार से काम करने दें और जहां तक मुल्क का ताल्लुक है उसको जोड़ने के लिए मुल्क के जोड़ने की बात करें। मुल्क को जोड़ने की बात तो करते नहीं। मुल्क में भुखमरी भी है और महंगाई भी है। महंगाई का क्या ठिकाना है देखिए। अब सब्जी इतनी तेज हो गई कि चाहे टमाटर हो या और चीजें हो, सब इतनी महंगी हैं कि गरीब आदमी तो खरीद भी नहीं सकता। राष्ट्रीय विधि आयोग ने जनता से सुझाव मांगा है कि आप समान नागरिक संहिता पर निष्पक्ष राय दीजिए। उस निष्पक्ष राय को अपनी कट्टरपंथी, अलगाववादी और देश विरोधी सोच से प्रभावित करने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। उसके महासचिव द्वारा आज जारी एक पत्र में मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि आप विधि आयोग को वो भेजें जो हम भेज रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा एक पत्र के माध्यम से QR कोड जारी किया कि इस QR कोड को स्कैन करिए और आप सीधे अपने ईमेल में पहुंच जाएंगे। उस ईमेल के माध्यम से इन ईमेल आईडी पर ये वाला कंटेंट जो हम भेज रहे हैं वो आप उनको भेजिए अपनी तरफ से। यानी जनता पर अपनी वो महिला विरोधी, जनता पर अपनी वो बाल विरोधी सोच थोपने का प्रयास एक बार पुनः विधि आयोग ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कर रहा है। जिस विधि आयोग ने निष्पक्ष जनता के सुझाव मांगे हैं वो उनमें जिहादी सुझाव, जिहादी मानसिकता से प्रेरित जो इनकी मानसिकता है उसको विधि आयोग को भेजना चाहते हैं। विधि आयोग को ऐसे सब षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध भी सावधान रहना पड़ेगा जो उसकी निष्पक्ष रायों को प्रभावित न कर सकें। और ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए जो कि देश के नागरिकों को वो अपनी राय थोपना चाहते हैं। कौन नहीं जानता कि हमेशा से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने महिला विरोधी काम किया है। जब बात हलाला की आती है तो चुप्पी साध जाते हैं। जब बात 3 तलाक को बंद करने की बात आती है तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और यहां तक कह देते हैं कि अगर 3 तलाक को खत्म किया गया तो मुसलमान पुरुष महिलाओं को मार देंगे। ये इस तरह की घृणित सोच यूसीसी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो महिलाओं को और बच्चों को अधिकार दिलाती है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि देश में सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, एक सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वन नेशन वन सिविल लॉ होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय इंडियन सिविल कोड कहना चाहिए। और जैसे इंडियन पिनल कोड है उसमें 23 चैप्टर है, वैसे एक इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए जिसमें 10 चैप्टर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 एज ऑफ मैरिज, यानी लड़के लड़की की सबकी शादी की उम्र बराबर हो। लड़का हिंदू हो या लड़की हिंदू हो, लड़का मुस्लिम हो या लड़की मुस्लिम हो, शादी की उम्र सबकी बराबर होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, कि अगर शादी टूटनी है तो किन किन ग्राउंड पे टूटनी है वो हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई के लिए समान होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, अगर डिवोर्स होना है तो कैसे होना है। जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो आज कोर्ट के जरिए डिवोर्स होता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को आज भी तलाके हसन मिल रहा है, तलाके हसन मिल रहा है, तलाके बाइन मिल रहा है, तलाके किनाया मिल रहा है। तो जितने भी ओरल कोर्ट के बाहर वाले तलाक हैं ये सब बंद होने चाहिए। तलाक लेने की प्रक्रिया सबके लिए होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 गुजारा भत्ता, सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। केवल हिंदू को ही क्यों मिले, जैन, बौद्ध, सिख को ही क्यों मिले, मुस्लिम बेटियों को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। चैप्टर नंबर 5
ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन, चैप्टर नंबर 5 प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, ऐसे ही सक्सेशन के लिए एक चैप्टर, इनहेरिटेंस के लिए एक चैप्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट साइज ऑफ फैमिली, ये भी इसी इंडियन पिनल कोड में डाल देना, इंडियन सिविल कोड में डाल देना चाहिए। अलग से जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, एक ही इंडियन सिविल कोड बनाया जाए इंडियन पिनल कोड की तर्ज पे, उसी में चैप्टर वाइज सारे सिस्टम हो, एज ऑफ मैरिज, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस और हम दो हमारे दो। तो मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग से कानून नहीं बनाना पड़ेगा, देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट मिल जाएगा। और जो सबसे बड़ी समस्या बनी है अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से, जितना भेदभाव चल रहा है, कोर्ट के ऊपर प्रेशर है, हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून, वो भी खत्म हो जाएगा। कोर्ट में भी आसानी रहेगी, पुलिस के लिए भी आसानी रहेगी, सभी नागरिकों को इक्वल राइट मिल जाएगा, देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। वास्तविक सेकुलरिज्म आएगा जब भारत में एक इंडियन सिविल कोड लागू होगा। वास्तविक सेकुलरिज्म आएगा जब भारत में सबके लिए एक सिविल कानून होगा, वन नेशन वन सिविल लॉ होगा। तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, लॉ कमीशन को भी धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से अपना सजेशन लॉ कमीशन को दूंगा, मेरी तो पीआईएल पहले से चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। और मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, अब इसमें बिल्कुल देर मत करिए, जुलाई के जो आपका पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है उसी में बिल इंट्रोड्यूस करिए, इसको पास कराइए, ये बहुत जरूरी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।